भूमि अगर दोष है तो इसके कारण व्यापार और नौकरी आपका रुक सकता है, ठप हो सकता है। आपकी भूमि सकारात्मक है या नकारात्मक, इस विधि से पहचाने। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अगर वास्तु गड़बड़ है तो वस्तु को नहीं रहने देगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि में नकारात्मक ऊर्जा होने से वहां घर, ऑफिस आदि बनाने पर आर्थिक हानि का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। भूमि की नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति की नौकरी, व्यापार में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। ऐसे में भूमि की सकारात्मकता और नकारात्मकता की ऊर्जा की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। जानिए कि भूमि की ऊर्जा को कैसे पहचान सकते हैं। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि किसी विशेष जगह पर जाते ही उनके साथ कोई विचित्र घटनाएं घटने लगी, या फिर किसी नए घर में जाते ही उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो गई। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका एक ही कारण होता है, भूमि दोष। कभी कभी बहुत वर्षों तक भूमि को ऐसे ही सुनसान छोड़ देने में उसमें नकारात्मक शक्तियां भर जाती हैं। ऐसे में अगर आप इन नकारात्मक ऊर्जा से भरी भूमि पर रहना शुरू कर देते हैं या फिर व्यापार करते हैं तो आपको कई तरह की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखकर भूमि की नकारात्मक शक्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि भूमि नकारात्मक शक्ति की पहचान कैसे करें। भूमि दोष की पहचान करने के तरीके क्या हैं। भूमि में एक गड्ढा खोदें और उसमें पानी भर दें। वहां से पूर्व दिशा की ओर 100 कदम चलें। फिर यदि गड्ढे का पानी पूरा है तो भूमि बहुत अच्छी है। यदि आधा शेष है तो भूमि मध्यम फल देने वाली है। यदि पानी पूरी तरह से सूख जाए तो भूमि व्यक्ति के लिए भाग्यशाली नहीं है। मिट्टी का रंग भी पहचान करने का अच्छा तरीका माना जाता है। भूमि की मिट्टी यदि पीली या सफेद है तो यह बेहतर मानी जाती है। अगर लाल वर्ण की है तो यह मध्यम, और काले वर्ण की है तो इसे दोषपूर्ण माना गया है। ऐसे भूमि पर बनाएं आप अपना मकान। अपना मकान या कार्य स्थल ऐसी जगह आपको बनानी चाहिए और या खरीदनी चाहिए जिसके उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचे भवन या पर्वत अथवा पीपल का पेड़ हो। जिस भूखंड पर भवन बनाना हो वहां कुछ दिनों के लिए गायों और बछड़ों को रखना चाहिए। उनके गोबर और मूत्र से वह भूमि शुद्ध हो जाती है। वास्तु के अनुसार भूमि कितनी ही दोषपूर्ण क्यों न हो, इनके प्रभाव से उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं। भूमि पर निवास करने वाले जातक के धन, सुखों और सौभाग्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है। घर बनाने से पहले वहां की भूमि को पहचाने। भवन के लिए भूमि खरीदते समय ध्यान रखें कि उसके दक्षिण पश्चिम में गड्ढे, तालाब अथवा नदी आदि न हो। ऐसी जगह धनहानि का कारण बनती है। जिस भूमि पर छोटे छोटे अनेक गड्ढे हों, वास्तु के अंतर्गत वह भूमि भी अशुभ कही गई है। ऐसी भूमि को त्यागना ही सही माना जाता है। ऐसी भूमि जिस पर जल्दी अग्नि न जले या जलकर बुझ जाए वह कभी फलदायी नहीं होती। जिस भूमि पर खड़े होने पर मन में बेचैनी या उद्विग्नता महसूस हो वह भूमि भाग्य का नाश करने वाली होती है। कैसी भूमि मानी जाती है पवित्र, कैसी मानी जाती है अशुभ, आइए जानते हैं। कई बार भूखंड पर बहुत पुराने वृक्ष होते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा भूखंड भी निवास के लिए अयोग्य होता है। जिस भूमि की नींव खोदते समय स्वर्ण, चांदी, धन, रत्न या अन्य कोई रत्न प्राप्त हो वह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। इसके विपरीत कोयला और हड्डियां निकलने पर उस भूमि को अशुभ समझना चाहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें।
नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।